नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। कल मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। एफआईडीआई की बाइंग अगर हम याद देखते हैं इस महीने की अप टू द 16 अगस्त 28,976 और डीआई की बाइंग है 34,060। डीआई मतलब इंडियन, एफआई मतलब फॉरेनर्स। तो यहाँ अगर हम डीआई और एफआई का दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस एफ आई और प्लस डी आई, ये आपको आंकड़ा मिलता है 6,000 करोड़ प्लस है। अगर मार्च और अप्रैल में यहाँ हम देखते हैं, मई और अप्रैल में -42,000 का और -35,000 का सेलिंग था, लेकिन यहाँ पे बाइंग भी एफ आई डी आई की हुई थी। आप यहाँ देख सकते हो कि मंथली हमारे पास पैसा कितना आ रहा है। इसमें बेचा हुआ तो कहीं भी नजर नहीं आता, सब बाई है, बाइंग किया हुआ है। बेचोगे तो आप दोबारा बाय करोगे तो वो पैसा, समझ लो कल बेचा था आज वही पैसा आया, उसमें कुछ नया ऐड अगर होता है। मान लो 44, जैसे 35,000 का सेलिंग किया है और दूसरे दिन मान लो 34,000 का ही बाइंग किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअसली बाय होते जा रहा है। तो मेरा कहने का आपको यही एक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के पास कितना पैसा है। अपना मार्केट जो पहले डिपेंडेंट था वो अभी ओनली अपने इंडिपेंडेंट हो गया है। हमारे पैसों पे चल रहा है, ये डीआई के पैसों पे, जो हमारा आप सबका लोगों का जो पैसा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में आता है, वो पैसा इसमें आ रहा है। तो जो मार्केट में अभी बाहर अगर आप देखोगे तो जो डरावना माहौल पैदा हुआ है, तो उससे इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है वो इम्पल्स और करेक्शन मूवमेंट में ही चलेगा। कहने का मतलब मार्केट हमेशा इस कंडीशन में ही चलेगा। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, मार्केट का चलना यही है। तो हमें क्या करना है, तो मार्केट के स्किल को सीखना है और इस जगह पे जब मार्केट आएगा तो हमें एंट्री करनी है। जब इस जगह पे जाएगा तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट जो स्टॉक के हालात देख के, फंडामेंटल देख के हमने बुक करना है, फिर यहाँ पे हमने बाय करना है। ये हो गया। आपको इसलिए बताना जरूरी कि जब भी बाहर हम सुनते कॉल्स आते हैं लोगों के, तो वो यही बात करते हैं कि मार्केट गिरने वाला है, बहुत गिरेगा। अभी चलते हम यहाँ पे, मैंने जो आपको बोला था, एक तो मीडिया सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो बॉटम बना चुके। बाकी सारे सेक्टर जो है वो टॉप पे चल रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं ईटीएच, ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था मीडिया और आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंडीशन में, लेकिन वो भी कुछ अमाउंट हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए, पूरे के पूरे अमाउंट नहीं लगानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कहाँ पे ये मीडिया सेक्टर कब से ये एक ही रेंज में आप देख सकते हो बार बार इसका सपोर्ट ले रहा है। अब आईटी, आईटी का आप देख सकते हो, ये जो हाई लगाया था उन्होंने, ये 27 दिसंबर 21 का हाई था और आज मार्केट वहीं पे है। बहुत बड़ी अगर ये मूवमेंट आपको लग भी रही है तो, लेकिन ये ऑलरेडी 21 सितंबर की। बाकी अगर आप सेक्टर्स देखोगे तो वो एटीएच पे चल रही है, ये एटीएच पे नहीं है। 2021 के बाद ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पे भी ट्राई कर सकते हो आईटी में। इसलिए मैंने आपको आईटी और मीडिया सेक्टर का बताया था कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरह से स्टॉक का भी सिचुएशन यही होना चाहिए। जब स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ईटीएच के पास चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, तो आप उससे दूर रहना चाहिए। अब निफ्टी में वीकली अगर हम यहाँ देखते तो वीकली जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी वो थी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या बताती है कि यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो रियल बॉडी इसको बोलते हैं, जो छोटी सी रियल बॉडी, यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर्स नीचे उसको डाउन साइड ले गए थे, लेकिन बायर्स की एंट्री हुई, बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाइंग हुई है और मार्केट को अपसाइड ले आकर के
यहाँ पे क्लोज हुई, मतलब क्या, जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये मोर बुलिश है, मोर स्ट्रोंगर है। और सेकंड वीक, मतलब अभी जो लेटेस्ट क्लोज हुआ, इस वीक की कैंडल भी आप देख सकते हो, वीक जो है वो निचले साइड है, ये भी यही दर्शाती है कि यहाँ भी बायर्स मोर बुलिश है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, आरएसआई जो है 70 के आसपास है। अब यही अगर हम वनडे में देखेंगे तो आपको, और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीकली में आपको पॉजिटिव मार्केट दिख रहा था, यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट कौन सा है, जो कैंडल 12 अगस्त की है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, कैंडल बुलिश है, वॉल्यूम भी ठीक है, भले प्रीवियस का वॉल्यूम से बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम ठीक है। अब ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे, जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पे बना है चैनल, इसको हम बोल सकते हैं इनवर्स पोल एंड फ्लैग। इस तरह से ये हो जाता है हमारा फ्लैग। अब मेरा मानना यह है कि मार्केट बार बार इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जो फ्लैग बनना चाहिए था वो क्या होता है, मार्केट जब इस तरह आता है ऊपर, तो वो फ्लैग इस तरह से बनता है। अब ये क्या हुआ है, इस तरह से फ्लैग बना है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना था तो वो डाउन साइड बनना चाहिए था, या फ्लैग बनना चाहिए था, या तो डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। तो यहाँ अभी क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ क्या करना चाहिए, जब इस लाइन को ब्रेक करेगा, इस लाइन को ब्रेक करेगा और फिर एक पुल बैक देगा और अपसाइड जाएगा, तब आप इस मार्केट में बुलिश रहिए। तब तक आप एंट्री करना जल्दबाजी हो गया, अगर करना भी है तो आप 30% लगा सकते हो, उससे आगे नहीं लगाना है। अब आवरली में आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि इस ट्रेन लाइन से बार बार रिजेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे भी आवरली में हमें क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है। इसलिए अगर इसके नीचे 24,500 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड दोबारा ट्राई कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा 24,566 होगा। अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है। साइकोलॉजी क्या होती है बायर्स और सेलर्स की, कि जहां प्रीवियसली सेलर्स एक्टिव हुए वो बार बार सेलर्स एक्टिव होंगे, प्रीवियसली बायर्स एक्टिव हुए थे तो बायर्स एक्टिव होंगे। तो ये लाइन पे ज्यादा, जब बहुत ज्यादा बार अगर ये फॉलो करता है तो ये लाइन कमजोर हो जाएगी और इसको ब्रेक किया जाएगा। लेकिन ये याद रखना, मार्केट के जो अपसाइड ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ये बना है, तो ये डाउन ट्रेंड का निशानी है, तो थोड़ा सा संभाल के। अब 5 मिनट में कल हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, तो ट्रेड हमारा बन रहा था इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, और ये बुलिश कैंडल बनी थी, तो आप इस कैंडल के ऊपर भी बाय कर सकते थे। पूरा का पूरा मूवमेंट पकड़ना ये मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे आप एक ट्राई कर सकते थे, क्यों, क्योंकि एक सपोर्ट लिया था, ये लाइन का यहाँ पे सपोर्ट था, इसको बोल सकते हैं गैप फिल। तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसके ऊपर अगर ट्राई करते तब आप पूरा पकड़ सकते थे। अदरवाइज इसके ऊपर जो कैंडल बनी थी ये रैली, ये बेस कैंडल, तो इसके ऊपर बाय करते और इसका छोटा सा स्टॉप लॉस आपका होता और आपको एक रैली देखने को मिलती है। अब कल के लिए आपको बाय करना पड़े तो 24,563 के ऊपर आपने बाय करना है, और सेल 24,470 के नीचे, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे सेल करना है। बैंक निफ्टी का सेम है, यहाँ पे दो डोजी कैंडल बनी, आप देख सकते हो, डोजी भी बोल सकते हो और सॉरी डोजी बोल सकते हैं, हैमर बोल सकते हैं। यहाँ पे इस कैंडल का हाई और लो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है, मतलब लो कम है, हाई ज्यादा है इस कैंडल का, तो ये एक इंगल पैटर्न बना है। और यहाँ पे क्या नजर आता है, यहाँ पे बायर्स का फोर्स ज्यादा है, क्यों, डाउन साइड की जो लेग है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये सेलर्स मार्केट को डाउन ले जा रहे थे, बायर्स आए और अपसाइड ले गए। क्लोजिंग भले प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ओपनिंग के नीचे दिया हो, लेकिन ये जो पैटर्न बना है वो इंगल पैटर्न बना है। अब यहाँ पे मैंने एक हार्मोनिक पैटर्न का फिबो नंबर्स का वो दिखाया आपको, हार्मोनिक नहीं, फिबो नंबर्स का। फिबो नंबर्स के अनुसार यहाँ से जो मूवमेंट, जो बायर्स अपसाइड ले गए थे मार्केट, वो कहाँ पे आया है, 0.5, या 0 अगर ज्यादा नीचे आता है तो 0.618। तो ये क्या हो जाता है, एक इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो फिबो नंबर्स में। अब हम 1 डे में देखेंगे।
अब वनडे में क्या नजर आता है हमें, वहां जो अपवर्ड चैनल बना था, यह अपवर्ड चैनल नहीं बना, यह डब्ल्यू पैटर्न बना है, लेकिन ये जो इस कैंडल का हाई है 50,830, 50,840 समझ लो, वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपसाइड ट्रेड नहीं जा सकते। अपसाइड मतलब जो स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो बैंक के स्टॉक, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। और जो वनडे की कैंडल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डाउन साइड वीक है और रियल बॉडी भी बड़ी है। अगर वीक से ज्यादा रियल बॉडी है तो वो और बुलिश हो जाती है, ये भी याद रखिए। अब आवरली में हम यह चेक करना चाहेंगे। तो मैंने ये बोला था कि यहाँ पे एक पिनट बना है, तो मार्केट का जो प्रीवियस डायरेक्शन है वो शायद कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ये सपोर्ट पे भी बना है, यहाँ दो प्रोबेबिलिटी थी। अगर ये पिनट डाउन साइड ब्रेक होता तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते थे, और यहाँ पे दो बार सपोर्ट ले चुका था, तो ये तीसरी बार था, तो यहाँ से पक्का ये सपोर्ट लेना तय था। तो आप देख सकते हो कैसे ये स्टार कैंडल बनी थी, इसके ऊपर बाय और इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है। क्यों? क्योंकि ये गैप फिल स्ट्रेटेजी थी, गैप अप ओपन होने के बाद ये गैप फिल करने डाउन आया था। यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट पहले से ही दिया था गैप अप ने। अब यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो आप इस कैंडल इस लाइन जो मैंने बनाई है इसके ऊपर बाय कर सकते थे। यहां से अगर आप देखते तो स्टार कैंडल के नीचे भी सेल करते थे सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप था, तो गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता था। तो ऐसी जगह पे करो कि यहाँ ये कैंडल क्या शो करती है, बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर का फोर्स। तो अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कीजिए, इसका हाई ब्रेक करता है तो आप अप साइड ट्रेड कीजिए। तो इसका लो के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये मूवमेंट मिलती, और सबसे बढ़िया अगर आप वेट एंड वॉच करते हो तो आपको यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, यह आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये लेफ्ट हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। तो इस तरह से आपको मार्केट में इंतजार करना चाहिए। अभी कल के लिए 50,430 और 50,600 अगर ब्रेक होता है तभी आप अप और डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो, वरना वेट एंड वॉच। फिलहाल मुझे मार्केट में बुलिश मूवमेंट नजर आती, क्योंकि जिस तरह से डीआई की बाइंग चल रही है उस तरह से। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20 से 30% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को अभी भी अपसाइड 50,853 और निफ्टी को 24,540 की जो रेंज है, जो ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक देने, ये डाउन साइड आना चाहिए, तब जब आप साइड मूवमेंट देगी। इस तरह से आप बोलोगे डाउन, आप डाउन बोल रहे हो, इस तरह से ये अभी ये जो ट्रेन लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे आएगी और यहाँ कंसोलिडेशन देके ऊपर जाएगा, तब आप स्टॉक में भी बाय कर सकते हो। तब तक आप 30 से 40% तक ज्यादा बाय कर सकते हैं। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।